ये शायद सबसे जबरदस्त महिला है जिसे मैंने कभी देखा है। आन्या अकेले पहाड़ों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी खुद संभाल रही थी। वह स्वादिष्ट स्मोक्ड मांस बनाती थी और जंगल में मिलने वाली चीजों से खूबसूरत हस्तशिल्प भी तैयार करती थी। आज वह इन्हें बाजार में बेचने जा रही थी। वापस लौटते समय उसने एक छोटा काला पिल्ला भी खरीद लिया ताकि उसकी अकेली जिंदगी में एक नया साथी आ सके। इन दिनों आन्या की हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। अब वह अपने जानवरों को अच्छा चारा और मक्का खिलाती थी। पौधों और सब्जियों की देखभाल भी नियमित रूप से करती थी। पहाड़ों के साफ झरनों का पानी उसकी फसलों को तेजी से बढ़ने में मदद करता था। हर दिन एक जैसा काम करते करते आन्या थोड़ा ऊब गई थी। इसलिए उसने फैसला किया कि आज वह कई दिनों की मेहनत से तैयार किया गया स्मोक्ड मांस और हस्तशिल्प बाजार में बेचने जाएगी। उसने पतले बांस के टुकड़ों में मांस और मछलियों को सावधानी से पिरोया, फिर सारा सामान टोकरी में रखा और बाजार की ओर निकल पड़ी। लगातार बारिश के कारण पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया था। झरने भर चुके थे और हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। एक पुराने लकड़ी के पुल को पार करने के बाद वह आखिरकार बाजार पहुंच गई। वहां हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अंडे बेचने वाले एक बुजुर्ग ने उसे अपनी दुकान के किनारे जगह दे दी। आन्या ने अपना सामान सजाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगी। उसकी बनाई चीजों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि कई लोग उसे पहले से जानते थे। थोड़ी ही देर में उसका लगभग पूरा सामान बिक गया और उसके पास अच्छी कमाई हो गई। खुश होकर उसने खुद को एक छोटा सा इनाम देने का फैसला किया। उसने अपने लिए गुलाबी रंग का एक सुंदर कपड़ा खरीदा। इसके बाद वह पालतू जानवरों की दुकान पर पहुंची, जहां एक छोटा काला पिल्ला उसे बहुत पसंद आ गया। दुकानदार ने उसकी कीमत काफी ज्यादा बताई, लेकिन आन्या ने बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लिया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि बारिश में भीगने के कारण पिल्ला कांप रहा था। उसने तुरंत उसे भुनी हुई मछली खिलाई और उसका नाम छोटू रख दिया। बारिश रुकने के बाद आन्या बांस काटने पहाड़ों की तरफ निकल गई। बारिश के कारण बांस तेजी से बढ़ गए थे और काफी मजबूत भी हो चुके थे। उसने कुछ पतले और लंबे बांस काटे और उन्हें घर ले आई। घर पहुंचकर उसने बांस को चीरकर पतली पट्टियां बनाई और उनसे मजबूत जाल तैयार किया। फिर 2 खंभे गाड़कर उन पर यह जाल बांध दिया ताकि उसकी सेम की बेलें आसानी से ऊपर चढ़ सकें। इससे पौधों की बढ़वार बेहतर होती और बाद में फल तोड़ना भी आसान रहता। इसके बाद उसने लौकी की बेलों के लिए भी अलग मचान तैयार किया। मजबूत खंभों और बांस की मदद से उसने बड़ा ढांचा बनाया और बेलों को उस पर चढ़ने का रास्ता दिया। कुछ ही दिनों में ये बेलें पूरे ढांचे पर फैलने वाली थीं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद आन्या ने अपने लिए खास भोजन बनाने का फैसला किया। उसने एक बूढ़ी मुर्गी तैयार की और उसमें कई तरह के मसाले भर दिए। उधर छोटू बार बार उसके आसपास घूम रहा था और खाने की उम्मीद लगाए बैठा था। आन्या ने मुर्गी को मिट्टी की हांडी में रखकर धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। जब तक खाना तैयार हो रहा था, वह छोटू के साथ खेलती रही। अब छोटू भी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। कुछ देर बाद हांडी से स्वादिष्ट खुशबू आने लगी। मुर्गी पूरी तरह पक चुकी थी। आन्या ने सबसे पहले छोटू को उसका हिस्सा दिया। छोटू खुशी से पूंछ हिलाने लगा और बड़े